नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप से जुड़ी कहानियों के बारे में। हिंदुस्तान पुराने ज़माने से ही संपन्न देश रहा है और मध्य युग की शुरुआत में मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हो गया था। वीर योद्धा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी में हुए युद्ध के बाद अकबर दिमागी तौर से बहुत विचलित हो गया था और अपने हरम में जब वह सोता था तब वो रात में नींद में कांपने लगता था। अकबर की हालत देख उसकी पत्नियां भी घबरा जाती थी क्योंकि वो नींद में भी जोर शोर से महाराणा प्रताप का नाम लेता था। हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला है और यहाँ वो जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की फौज को नाके चने चबाने को मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं हम 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध की पूरी कहानी के बारे में विस्तार से। 18 जून 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में ना अकबर जीता और ना महाराणा प्रताप हारे। कई दौर में हुए इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल से इतना घबरा गया था कि उसे सपने में महाराणा प्रताप दिखते थे। अकबर सोते समय कांपने के साथ महाराणा प्रताप का नाम लेकर कांपने लगते थे। हल्दी घाटी का कण कण प्रताप की सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदानों की कहानी की गाथा है। इस रणभूमि की कसौटी पर राजपूतों के कर्तव्य और वीरता के जज्बे की परख हुई थी। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के अकेले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की बात को अस्वीकार करने का साहस दिखाया था और जब तक जीवित रहे थे अकबर को चैन से नहीं रहने दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के एक किले में हुआ था और उनका बचपन चित्तौड़ में बीता था। बचपन से निडर, साहसी और भाला चलाने में महारथी महाराणा प्रताप ने एक बार तो जंगल में शेर से ही भिड़ गए थे और उसे भी मार दिया था। वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ को अकबर के हाथों जान से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना तैयार की थी जिसमें अधिकतर भील लड़ाके हुआ करते थे। महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध में महारत रखते थे और अकबर की फौज बड़ी और मजबूत होने के साथ उसके पास उस दौर के हर आधुनिक हथियार थे। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी और जबकि उनके पास घोड़ों की संख्या ज्यादा थी। अकबर की सेना गोकुंडा तक पहुंचने की तैयारी में थी लेकिन हल्दी घाटी के पास ही खुले में उसने खेमे लगाए थे। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी थी। अकबर की बड़ी सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई। वहीं जहां खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 5 घंटे तक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे और इतना खून बहा था कि इस जगह का नाम ही रक्त तलाई पड़ गया। महाराणा प्रताप के खिलाफ इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व सेनापति मान सिंह कर रहे थे जो कि एक हाथी पर सवार थे। महाराणा अपने वीर घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में आए थे। कहा जाता है कि ये घोड़ा काफी तेज दौड़ता था। इस युद्ध में लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा बांध दिया गया था ताकि हाथियों को भरमाया जा सके। कहा जाता है कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप एक के बाद एक दुश्मनों का सफाया करते हुए सेनापति मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गए थे। उस हाथी की सूंड में तलवार बंधी हुई थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को आवाज लगाई और वो सीधा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। मान सिंह एक पानी की हौदे में छिप गया और राणा प्रताप के वार से महावत मारा गया। हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया और चेतक का पांव कटने के बाद महाराणा प्रताप दुश्मन की सेना से घिर गए। महाराणा प्रताप को दुश्मनों से घिरता हुआ देख सादड़ी सरदार झाला मान सिंह उन तक पहुंच गए और उन्होंने राणा की पगड़ी और छत्र को जबरदस्ती पहन लिया। उन्होंने महाराणा से कहा कि एक झाला के मरने से कुछ नहीं होगा, अगर आप बच गए तो कई और झाला तैयार हो जाएंगे। राणा का छत्र और पगड़ी पहन झाला को ही राणा समझकर मुगल सेना उनसे भिड़ गई और महाराणा प्रताप बचकर निकल गए। झाला मान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी वजह से महाराणा प्रताप जिंदा बच गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपना एक पैर कटा होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर लाने के लिए बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा था। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया था। राणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद ही चेतक ने अपने प्राण छोड़े। जहां चेतक ने प्राण छोड़े वहां चेतक की समाधि भी बनी हुई है। युद्ध में विजय भले ही अकबर को मिली लेकिन इतिहास में नाम अमर हुआ महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की स्वामी भक्ति और झाला मान सिंह के बलिदान का।
इस युद्ध में अपने प्रियजनों, मित्रों और सैनिकों और घोड़े चेतक को खोने के बाद महाराणा प्रताप ने कसम ली कि वो जब तक मेवाड़ वापस प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो घास की रोटी खाएंगे और जमीन पर सोएंगे। उनके जीवन काल में उन्होंने ये प्रण निभाया और अकबर की सेना से युद्ध करते रहे। उनके जीते जी अकबर कभी चैन से नहीं रह पाए और मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाए। 59 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी अंतिम सांस ली और मेवाड़ में आज भी कहा जाता है कि पुत्र हो तो महाराणा प्रताप जैसा। चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है और चेतक का अंतिम संस्कार महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने किया था। हम आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के भाले का और कवच का वजन 80 किलो था। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और उनके सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में आज भी रखे हुए हैं। मेवाड़ राजघराने के वारिस को एकलिंगजी भगवान का दीवाना माना जाता है। और अब आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी भी मूल रूप से मेवाड़ से थे और वीर शिवाजी के परदादा उदयपुर महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए जानबूझकर हल्दी घाटी का स्थान चुना था और ये जगह चुनने के पीछे इसके कई कारण थे। हल्दी घाटी का क्षेत्र बहुत ही संकरा था, जिस वजह से एक बार में बड़ी सेना का वहां पहुंच पाना काफी मुश्किल था। हल्दी घाटी के आसपास की पर्वत श्रृंखला की वजह से गुरिल्ला युद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। अकबर की सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी और प्रताप के पास घोड़ों की संख्या भी ज्यादा थी। घाटी के क्षेत्र में हाथी से ज्यादा उपयोगी घोड़े होते थे। महाराणा प्रताप की सेना में गुरिल्ला युद्ध करने वालों में भीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और भील गोफन और तीर कमान चलाने में माहिर होते थे और घाटी जैसी जगह में वो आसानी से दुश्मन पर गुरिल्ला हमला कर सकते थे। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ और लगातार चलता रहा और हम आपको बता दें कि इस हल्दी घाटी युद्ध में दोनों ही पक्षों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। हम आपको बता दें कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने हाथियों का सामना महाराणा प्रताप के घोड़ों ने किया था और अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था, फिर भी वो हार गए। महाराणा प्रताप अपने विश्वास पात्र घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह से भिड़ गए और मान सिंह के महावत को मारने के बाद तलवार के वार से चेतक का भी पैर घायल हो गया, लेकिन फिर भी चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया था। महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में झाला मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपनी जान देकर भी मेवाड़ की आन बान और शान महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। मेवाड़ की लोक कथाओं और लोक गीतों में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के बारे में सोचकर अकबर नींद से ऐसे जाग जाते थे जैसे उसने अपने बिस्तर पर कोई सांप देख लिया हो। महाराणा प्रताप के जीते जी अकबर कभी उनका राज्य नहीं हथिया सके और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही अकबर का उनके राज्य पर अधिकार हो पाया था। यूं तो हिंदुस्तान की सरजमी पर एक से एक जाबाज योद्धा और रणबांकुरे पैदा हुए, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर बाहरी आक्रमणकारियों और विदेशी शत्रुओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मुगलों सहित विदेशियों के सत्ता को रोकने में अपनी वीरता और हिम्मत का बेहद साहसी परिचय दिया। फिर चाहे वह पृथ्वीराज चौहान हो, शिवाजी हो, राणा कुंभा हो या महाराणा प्रताप हो, लेकिन इन सभी योद्धाओं के बीच महाराणा प्रताप का एक ऐसा नाम है जिसकी वीरता, साहस और रणभूमि में बेहतरीन जंग के किस्से पूरे देश में ही नहीं बल्कि उस दौर में भी पूरी दुनिया में चर्चित रहे थे। महाराणा प्रताप की वीरता को आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी और उनका नाम सुनकर अकबर भी अपने सपने में कांपता था। तो देखा आपने कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। तो हम हाजिर होंगे फिर अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.